अगेन देखिए मैं बार-बार रिवाइज़ करा रहा हूँ साथ-साथ इसलिए आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न ना हो, कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है, प्लीज़ क्लियर कीजिए इसको। सर बेसिक कंडीशंस हमारी 2 थी। सर रेज़िडेंट होने के लिए आपने सबसे पहले 2 कंडीशन बेसिक चेक करनी है, किसके लिए? सभी के लिए मतलब जो बंदा क्वेश्चन में जिसका आप स्टेटस चेक कर रहे हो वो इंडियन है, फॉरेन है, डज़न्ट मैटर। आपने वो कंडीशन पहले प्राइमरीली चेक करनी है, देन ओनली आप आगे बढ़ेंगे। सर पहली 2 कंडीशन थी, इंडिया में वो 182 डेज़ और मोर इंडिया में रहे, मतलब 182 कम से कम रहना ज़रूरी है, तो वो इंडिया में रेज़िडेंट बन जाएगा, यस सर। चलिए वो 182 से कम रहता है, तो सर भारत सरकार ने दूसरी कंडीशन दी, ये नहीं होती कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम यदि इंडिया में 60 दिन रह गए ना एंड 365 डेज़ इन लास्ट 4 इयर्स लास्ट 4 इयर्स तो तब भी आप रेज़िडेंट माने जाएँगे। तो सर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया था ब्रेटली वाला, वो इंडिया में 100 दिन रहता है, देखिए 100 दिन रहता है, तो ये 60 से तो ज़्यादा है, 182 से कम है। पहली कंडीशन नहीं लगती थी, सेकंड कंडीशन उस पे लग गई। क्यों? क्योंकि वो 60 से ज़्यादा है प्लस क्योंकि वो हर साल 100-100 दिन रहता था तो उसके लास्ट 4 इयर्स में 365 दिन भी लग गए थे। इट मीन्स उसकी दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो गई और दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होते ही वो क्या बन गया सर? रेज़िडेंट बन गया। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे इफ एनी वन सैटिस्फाइड बिकम्स रेज़िडेंट क्या हो जाता है सर वो? बिकम्स रेज़िडेंट यस सर, परफेक्ट। बट सर अब बात करते हैं हम एक्सेप्शंस की मतलब सर एक्सेप्शन कैसे सर क्योंकि 60 दिन तो सर लोग कहते हैं 60 दिन तो बहुत ही कम है मतलब 12 महीने में से मात्र 2 महीने इंडिया में आओ तो आप रेजिडेंट बन सकते हैं यस बन सकते हैं बशर्ते आप ये 365 डेज वाला भी हो थोड़ा सा क्राइटेरिया फुलफिल कर लें सर उन्होंने बोला एक्सेप्शंस एक्सेप्शन टू सेकंड कंडीशन एक्सेप्शन टू सेकंड कंडीशन कौन सी सर ये वाला तो सर उन्होंने बोला आप दो केसेस में ये पहली कंडीशन ही चेक करेंगे आप दूसरी कंडीशन पे जाएंगे ही नहीं दूसरी कंडीशन पे जाएंगे ही नहीं तो सर कौन सा केसेस थे वो तो पहला था इंडियन सिटीजन पहला था सर इंडियन सिटीजन क्या कर रहा है सर लीव इंडिया भारत जा रहा है भारत से बाहर जा रहा है इसलिए सर ए या तो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है जॉब लेने क्या वो जा रहा है सर दूसरा बताइए 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 सर एज ए क्रू मेंबर सर हिडन पॉइंट क्या था सर इंडियन शिप होनी चाहिए इंडियन शिप सर इन दो पर्पज के लिए बंदा बाहर जा रहा है कौन सा बंदा होना चाहिए सर वो होना चाहिए वो होना चाहिए सर वो होना चाहिए सर वो होना चाहिए हमारा इंडियन सिटीजन कौन सा होना चाहिए सर इंडियन सिटीजन प्लीज नोट इंडियन सिटीजन यदि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बाहर जा रहा है क्वेश्चन आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है या इंडियन शिप का क्रू मेंबर है तब बताइए तो सब तब आप ये 182 से 2 डेज में चेक करेंगे तब आप ये 60 डेज चेक करेंगे तब आप उसको ये नहीं बोल सकते सर मैं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा हूँ मैं तो एज ए मेंबर ऑफ इंडियन शिप का जो क्रू मेंबर है उसकी तरह से जा रहा हूँ तो मुझे तो 182 डेज चेक करने हैं मुझे तो ये वाली कंडीशन लागू नहीं होती सेकंड वाली तो यदि मैं 100 दिन इंडिया में रहता हूँ जो 60 से ज्यादा है और 182 से कम और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या जा रहा है बाहर जा रहा है सर वो बोलेगा सर मैं तो 182 डेज से तो कम हूँ और 60 से ज़्यादा है तो सर मुझे आप ये वाली कंडीशन मत लगाइए ये वाली कंडीशन मत लगाइए क्यों क्योंकि सर मैं एक्सेप्शन में फॉलो करता हूँ सर नहीं आप एक्सेप्शन में फॉलो नहीं करते हैं आपको 60 दिन से आप ज़्यादा रहते हैं इसलिए आप इंडिया में रेजिडेंट बन सकते हैं यदि आप पिछले 4 सालों में भी 325 दिन रहे हैं तो सर इसलिए ध्यान रखना है ये जो जाने वाले पर्सन है ये कौन सा पर्सन है सर ये पर्सन इंडियन सिटीजन है ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है ये फॉरनर भी नहीं है ये कौन है सर इंडियन सिटीजन होना जरूरी है ये सर तो सर इसमें हम क्या चेक करेंगे सर इसमें हम चेक करेंगे सर मैं आपको नोट करा दूं यहाँ क्या करेंगे सर हम चेक 182 डेज और मोर यदि ओनली 182 डेज वाली कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पे आपने 60 ये सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है तो मतलब यदि वो 182 डेज रहता है तभी रेजिडेंट बनेगा यदि वो 100 दिन 200 मतलब 100 दिन 150 दिन रहता है 100 से कम रहता है मतलब तो वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं बन सकता एट ऑल राइट सर सर सेकंड कंडीशन बताइए सर सेकंड एक्सेप्शन तो सर सेकंड एक्सेप्शन हम देख रहे थे सर सेकंड एक्सेप्शन में कौन आता है सर इंडियन सिटीजन आता है यस सर अभी तो बात की जाने वाली है अभी बात होगी आने वाली की और दूसरा है सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यस सर सर ये दोनों पर्सन क्या है सर इंडिया में क्या आते हैं विजिट्स इंडिया इंडिया में आते हैं विजिट्स इंडिया यस सर सर इंडिया में विजिट करते हैं यस इंडिया में पर सर सब उनके लिए रेजिडेंट का क्राइटेरिया में भी फिर से क्या बात आती है वो कहते हैं सर आप इंडिया में रेजिडेंट बनेंगे तो सर आपने क्या करना है पहली कंडीशन ही चेक करनी है मतलब दो एक्सेप्शन है ना हमारे सामने 182 डेज और मोर सर बेसिक कंडीशन थी पहली और दूसरी दो कंडीशन एक्सेप्शन बोलता है कि आप सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे आप एक्सेप्शन में बोलता है सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही चेक करेंगे ये सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही चेक करेंगे दूसरी कंडीशन आपने दिमाग में लानी ही नहीं है सर कौन से केसेस हैं बाहर से आने वाला लोग सॉरी बाहर जाने वाला कौन इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए जाए और एज ए मेंबर ऑफ क्रू किसका इंडियन शिप का और यार कोई बाहर से इंडियन सिटीजन आ रहा है
या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आ रहा है वापस विजिट करने, तो भी आपको ये सेकंड कंडीशन नहीं चेक करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। बट सर यदि जो बंदा बाहर से आ रहा है, यदि जो बंदा ये बाहर से आ रहा है, इसमें ट्विस्ट आ जाता है, इसमें इसमें एक ट्विस्ट आता है और वो हम इस तरह से इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। इफ जो बंदा आ रहा है हिज इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, अदर देन फॉरेन सोर्सेज का नाम हम दूसरे से बोले इंडियन सोर्सेज, इनकम फ्रॉम इंडियन, भारत से उसकी जो इनकम है वो यदि लेस देन और इक्वल टू 15 लाख है, एक या मोर देन 15 लाख, ठीक है। तो मतलब जो बंदा बाहर से आ रहा है ना, जो बंदा बाहर से आ रहा है वो थोड़ा सा भारत में पैसा कम कमाता है। 15 लाख का एक क्राइटेरिया दे दिया, भाई 15 लाख तक आप ना जो बंदे को ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भारत सरकार को, तो वो उसको एज इट इज रख दिया, मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ही चेक कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ही चेक करेंगे एज इट इज, ठीक है ना। ओनली फर्स्ट कंडीशन जो थी 182 डेज और मोर। बट यदि आप जो बंदा बाहर से आ रहा है यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन सिटीजन विजिट इंडिया, तो सर उसके लिए हमने देखा पहली कंडीशन चेक करनी है, यस पहली तो पढ़नी है, उस बंदे के लिए पहली तो पढ़नी है, यस सर पहली तो पढ़नी है 182 डेज वाली, सेम ही तो है। उसके लिए बोला आप नहीं, यदि आप 120 दिन के रहे प्लस 365 इन लास्ट 4 ईयर्स, तो भी आप क्या माने जाएंगे, सिटीजन इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे। तो मतलब सर मतलब ये बोल दिया एक तरह से, इनके लिए थोड़ा सा सिचुएशन टफ कर दिया इन लोगों के लिए जो 15 लाख से ज्यादा कमाते हैं भारत में, ठीक है। बाहर रहते हैं, विदेशी हैं, सॉरी विदेशी नहीं है, दे आर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट दे आर अर्निंग इन इंडिया, दे आर अर्निंग इन इंडिया मोर देन 15 लाख रुपीस, बट इंडिया में आते हैं बहुत कम, इंडिया में आते हैं बहुत कम दिन के लिए, मतलब 182 डेज के लिए तो आते ही नहीं थे बचने के लिए, ताकि ना वो रेजिडेंट ना बन जाए, है ना। 182 डेज नहीं आते थे, तो भारत सरकार ने उन्हें पकड़ा, बोला भाई 15 लाख रुपए कमाते हो इंडिया में आके, है ना, रहते हो 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो ठीक है आपको हम 120 दिन पे टच कर लेंगे। 120 दिन यदि आप रह गए ना, 120 दिन यदि आप रह गए प्लस 365 दिन 4 साल में रहे, तो आप इंडिया में रेजिडेंट बन जाएंगे, ये सर इंडिया में रेजिडेंट बन जाएंगे। तो मतलब एक तरह से ना कंपेयर कीजिए आप, कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल आदमी के लिए देखिए, नॉर्मल आदमी के लिए देखिए, नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए नॉर्मल पर्सन के लिए दो कंडीशन है, 182 दिन इंडिया में रहे की बात है। यदि 182 नहीं रहता है तो बोला भाई आप 60 दिन भी रहोगे ना तब भी हम आपको पकड़ लेंगे, 60 दिन रहोगे तब भी हम आपको रेजिडेंट सिद्ध कर देंगे यदि आप 4 साल में पिछले 365 दिन और रहते हैं। ये सर सर बट कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया हुआ, तो बोले सर हमें तो डिस्काउंट चाहिए सर, हम नहीं मानते, हम इतना ऐसे नहीं मानते, हम रेजिडेंट ही बनना चाह रहे हैं, ठीक है। सर मैंने बोला ठीक है, आप इंडियन इंडियन सिटीजन हो, आप बाहर जा रहे हो जॉब के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिया में रेजिडेंट कब माने जाओगे जब आप सिर्फ और सिर्फ 182 डेज रहते हैं, आपको 60 दिन वाले पे टच होने की जरूरत नहीं है। ये सर वो खुश हो गए। सर दूसरे लोग आए दोनों पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन, वो बोलते हैं सर हम बाहर से कभी-कभी तो इंडिया में आते हैं। आप यदि हमें 182 डेज़ तो पकड़ ही लें, यदि आप हमें 60 दिन पकड़ लेंगे, तो सर हमारे लिए तो बहुत टफ हो जाएगा ना, हम इंडिया में आईटीआर फाइल करेंगे, देन मतलब हम हर तरह से इंडिया में क्या हो जाएगा, हम इंडिया में रेज़िडेंट बन जाएंगे। रेज़िडेंट बनने का मतलब सर हमारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल कर देंगे आपको, ठीक है ना? जो इनकम मैंने विदेश में कमाई है, वो भी आप इंडिया में पकड़ के टैक्स कर देंगे, ठीक है? तो सर ऐसा नहीं करना, तो उन्हें भी